सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हॉट पैक के बारे में, जिसे ड्राई हीट थेरेपी भी कहा जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोइस्ट हीट पैक के बारे में। ठीक है, इसे मोइस्ट हीट थेरेपी भी कहते हैं और वेट हीट थेरेपी भी कहा जाता है। मोइस्ट हीट पैक क्या होता है? इट इज़ अ वेट हीट थेरेपी मेथड दैट यूजेज हाइड्रोकोलेटर पैक्स और स्टीम्ड टॉवल्स टू प्रोवाइड हीट टू द अफेक्टेड एरिया। इसमें एक हाइड्रोकोलेटर पैक होता है। ठीक है, इसके अंदर एक हाइड्रोकोलेटर पैक होता है, एक मशीन होती है। ठीक है, उसके अंदर मोइस्ट हीट पैक्स रखे होते हैं अंदर, और एक टेम्परेचर पे उसको बॉयल किया करा जाता है, एक तरीके से हीटअप किया जाता है। देन उसको टॉवल में लपेट कर लगाया जाता है एट द अफेक्टेड साइट। या फिर हम स्टीम टॉवल्स घर पे भी कर सकते हैं कि एक बर्तन में हम पानी को बॉयल करेंगे और उसके अंदर टॉवल या कोई भी हैंड टॉवल वगैरह डालकर उसको स्टीम, मतलब स्टीम के थ्रू जो एक तरीके से आप वो दे रहे हो हीटिंग, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मोइस्ट हीट पैक। ठीक है, इसके जो टाइप्स होते हैं वो बात कर लेते हैं। पहला है हाइड्रोकोलेटर पैक, मेड ऑफ कैनवस पाउचेज फिल्ड विद बेंटोनाइट क्ले। ये इस हाइड्रोकोलेटर पैक एक मशीन होती है, उसके अंदर कैनवस के पाउचेज होते हैं जो किस चीज़ से फिल होते हैं? बेंटोनाइट क्ले से फिल होते हैं। स्टोर्ड इन हाइड्रोकोलेटर, सो उसको स्टोर किया जाता है हाइड्रोकोलेटर मशीन के अंदर। हाइड्रोकोलेटर मशीन एक हॉट वाटर टैंक की तरह काम करती है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो हम रखते हैं वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉयल करता है एक तरीके से। ठीक है, स्टीम टॉवल्स को भी हम मोइस्ट हीट थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं। टॉवल्स आर सॉक्ड इन हॉट वाटर एंड व्रंग आउट बिफोर एप्लीकेशन। टॉवल्स को सॉक करेंगे, भिगोएंगे गर्म पानी के अंदर, एंड व्रंग आउट बिफोर एप्लीकेशन, और उसको निचोड़ के तब लगाएंगे। ठीक है, रंग आउट बिफोर एप्लीकेशन। पैराफिन वैक्स थेरेपी भी एक ऑल्टरनेटिव है मोइस्ट हीट मेथड की। पैराफिन वैक्स थेरेपी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी एक। ठीक है, वो भी एक ऑल्टरनेटिव ही है मोइस्ट हीट का। एक होता है यूज्ड फॉर जॉइंट पेन, दैट इज़ अर्थराइटिस। ये ज़्यादातर हम जॉइंट्स पेन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एपरेटस की। हाइड्रोकोलेटर यूनिट होती है दैट मेंटेन्स हॉट पैक्स एट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। एक हाइड्रोकोलेटर यूनिट होती है, एक मशीन होती है। ठीक है, हॉट वाटर टैंक कह सकते हैं। उसके अंदर जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो होता है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करते हैं, कैसे और प्रिपेयर करेंगे? इंसुलेटेड कवर्स और टॉवल्स का भी हमें नीड पड़ती है। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम बर्न्स, हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते कि डायरेक्ट हमने हाइड्रोकोलेटर पैक निकाला मशीन में से और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले एक टॉवल के ऊपर उसको रखेंगे, उसमें उसको रैप करेंगे, देन हम उसको अप्लाई करेंगे। टंग्स टू सेफली हैंडल हॉट पैक्स, हम डायरेक्ट हाथों से नहीं निकाल सकते हैं। हाइड्रोकोलेटर मशीन में से जो हाइड्रोकोलेटर पैक्स निकालने होंगे हम डायरेक्टली हाथों से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमें भी बर्न हो सकता है। तो प्रॉपरली हमें ग्लव्स पहन के, और टंग्स होता है लाइक चिमटा टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम पकड़ के उसको निकालते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टू मॉनिटर हाइड्रोकोलेटर टेम्परेचर। हाइड्रोकोलेटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, अब पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरीके से हॉट पैक आपको लगेगा और क्या उसका इफेक्ट आएगा, कैसे वो हीट आपको देगा। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। एक्सपोज एंड क्लीन द ट्रीटमेंट एरिया, फिर उसके बाद अगर आपको बैक पे देना है, सर्वाइकल एरिया पे देना है, या नी जॉइंट पे देना है, जहाँ भी आपको जिस भी एरिया पे देना है उसको एक्सपोज करोगे और क्लीन करोगे। ठीक है, पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन, और पेशेंट की जो पोजीशन होनी चाहिए वो एक कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड पोजीशन होनी चाहिए। देन असेस स्किन सेंसिटिविटी टू हीट बिफोर एप्लीकेशन, और उससे पहले ही पूछ लो आपको किसी भी तरह की हीट सेंसिटिविटी तो नहीं है। ठीक है, जिसको भी हीट सेंसिटिविटी होगी उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। इट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन दैट इन्हेंसेज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। सबसे पहला जो इसका काम होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना। ठीक है, दूसरा काम है मसल रिलैक्सेशन, दूसरा इफेक्ट जो है वो है मसल रिलैक्सेशन दैट हेल्प्स इन रेड्यूसिंग मसल टाइटनेस। ठीक है, जिसके कारण मसल टाइटनेस कम होती है, मसल रिलैक्सेशन उसका दूसरा इफेक्ट है। reduces joint stiffness, it is beneficial for arthritis and joint mobility।
जॉइंट स्टिफनेस को भी रिड्यूस करता है, जो कि अर्थराइटिस और जॉइंट मोबिलिटी के पेशेंट में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पेन रिलीफ में भी हेल्प करता है, टू सूद नर्व एंडिंग्स एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। ओके, नाउ हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन की, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। रिमूव द मोइस्ट हीट पैक फ्रॉम द हाइड्रोकोलेटर यूजिंग टंग्स। सबसे पहले हाइड्रोकोलेटर मशीन में से हाइड्रोकोलेटर पैक निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टंग्स। देन वी विल रैप इट इन 6 to 8 लेयर्स ऑफ टॉवल्स टू प्रिवेंट बर्न। फिर उसको टॉवल में रैप करेंगे ताकि बर्न ना हो। प्लेस द पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड एंश्योर इट्स सिक्योर। और उसके बाद उसको अफेक्टेड एरिया पे लगा के छोड़ देंगे और देखेंगे वो पूरे प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए। चेक द पेशेंट्स स्किन एवरी फ्यू मिनट्स फॉर इरिटेशन। हर कुछ मिनट्स बाद, 2-3 मिनट्स बाद आपको पेशेंट की स्किन चेक करनी है, कोई इरिटेशन, कोई रेडनेस, कोई कुछ उसको हो तो नहीं रहा है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील हो रहा है, ठीक है। देन रिमूव आफ्टर 15 to 20 मिनट्स एंड असेस द स्किन। उसके 15 to 20 मिनट्स बाद उसको रिमूव कर देंगे, वहाँ से हाइड्रोकोलेटर पैक रिमूव कर देंगे और फिर स्किन को असेस करेंगे। किस तरीके से देते हैं, क्या टेम्परेचर रहता है, क्या ड्यूरेशन रहती है। टेम्परेचर जो रहेगा वो 70 to 80 डिग्री रहेगा, ठीक है, सेल्सियस में, और 158 से 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 158 से 176 डिग्री, और सेल्सियस की बात करें तो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। किस चीज़ का टेम्परेचर रहेगा, हाइड्रोकोलेटर मशीन का। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 15 to 20 मिनट्स पर सेशन में। एक सेशन में हमने 15 से 20 मिनट तक उसको अप्लाई करना है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देंगे, 1 to 2 टाइम्स डेली और एज नीडेड। 1 से 2 बार दिन में दे सकते हो, या फिर पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम देंगे। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की, कब देंगे और कब, व्हेन टू यूज़, ठीक है, कब देंगे। क्रॉनिक मसल पेन में देंगे, मसल जो पेन है मस्कुलर पेन में देंगे, और वो भी क्रॉनिक वाली कंडीशन में, ठीक है। मसल स्पाज्म में देंगे, अर्थराइटिस में देंगे, जॉइंट पेन में देंगे, ठीक है। क्या, मोइस्ट हीट पैक की बात कर रहे हैं तो मोइस्ट हीट पैक लगाएंगे जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, स्टिफनेस, फिब्रोमियाल्जिया एंड अदर क्रॉनिक पेन कंडीशन बिफोर स्ट्रेचिंग और फिजिकल थेरेपी। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पहले या फिर किसी भी क्रॉनिक पेन की कंडीशंस में हम मोइस्ट हीट पैक देंगे, ठीक है। कहाँ पर नहीं देंगे, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मोइस्ट हीट पैक, ठीक है। ये वेट हीट थेरेपी है, रिमेंबर इट, वेट हीट थेरेपी है। ड्राई वाली कौन सी थी, हॉट पैक हमारी ड्राई थी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कब नहीं देंगे, वैन नॉट टू यूज़। एक्यूट इंजरीज विद स्वेलिंग, जो भी एक्यूट इंजरी है, स्वेलिंग है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो और ज़्यादा वर्स कर देगी आपकी इन्फ्लामेशन को, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ा देगी कंडीशन को, तो वहाँ पर नहीं देंगे। ओपन वुंड्स में नहीं देंगे, बर्न्स में नहीं देंगे, और स्किन इन्फेक्शन पे भी बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में भी अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेरिकोज वीन्स, जो वेरिकोज वीन्स होती है ना, उस पर भी हम अप्लाई नहीं करेंगे मोइस्ट हीट पैक। सीवियर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो होते हैं उसमें भी हम नहीं अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं डेंजर और प्रिकॉशंस की। डेंजर की बात करें अगर हम, तो बर्न्स इफ़ अप्लाइड डायरेक्टली विदाउट टॉवल लेयर्स। अगर हम टॉवल के लेयर्स के बिना डायरेक्ट हाइड्रोकोलेटर पैक मशीन से निकाला और डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर लिया तो 100% बर्न के चांसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमें टॉवल में रैप करके ही लगाना होता है। एक्सेसिव वेजोडाइलेशन लीडिंग टू डिजीनेस और लो ब्लड प्रेशर। ज़्यादा अगर आप हमने एक टाइम ड्यूरेशन रख रखा है इसका कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देते हैं, और प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के कारण बार बार हर आधे घंटे में दिए जा रहे हो, और वो भी बहुत देर के लिए, 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए, तो वेजोडाइलेशन होने लगता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन होने लगता है, जिसके कारण थोड़ी क्या रहेगी, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा और डिजीनेस रहेगी। आपको हमेशा आंखों के सामने अंधेरा सा, चक्कर से ऐसे रहेगा, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं देना। इसके कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ का, एक लिमिटेड तरीके से ही देनी है। स्किन इरिटेशन इफ़ अप्लाइड टू फ्रीक्वेंटली, बार बार यूज़ करोगे आप मोइस्ट हीट पैक का तो स्किन इरिटेशन होने के भी चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, क्या सावधानियां रखनी है। ऑलवेज रैप पैक इन 6 to 8 लेयर्स ऑफ टॉवल। हमेशा पैक को रैप करके ही लगाना है टॉवल में, या तो टॉवल के अंदर, और अगर टॉवल मतलब जनरली हम लोग टॉवल में ही रैप करके लगाते हैं। वैसे इसकी एक पर्टिकुलर हाइड्रोकोलेटर शीट आती है, उसके अंदर रैप करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। चेक स्किन रेगुलरली फॉर रेडनेस और इरिटेशन। स्किन को भी हम रेगुलरली चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई रेडनेस या इरिटेशन तो नहीं है। अवॉइड यूजिंग ऑन एरियाज विद इम्पेयर्ड सेंसेशन।
ठीक है। तो अवॉइड यूजिंग ऑन एरियाज़ विद इम्पेयर्ड सेंसेशन, जहाँ पर सेंसेशन प्रॉपर नहीं है वहाँ पर भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सेंसेशन लॉस है, उसको गर्म ठंडे का कोई महसूस हो ही नहीं रहा है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होगा तो वो नहीं बता पाएगा कि ये बहुत ज़्यादा उसको हीट हाइपर लग रही है, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो उस केस में बर्न होने के चांसेस रहेंगे। बर्न हो भी जाएगा तो भी पेशेंट को फील नहीं होगा, बट आप जब हटाओगे तब लगेगा कि हाँ यहाँ बर्न हो चुका है। तो इसलिए जिस एरिया में सेंसेशन लॉस है या इम्पेयर्ड सेंसेशन है वहाँ पर भी नहीं देंगे। डू नॉट एक्सीड 20 मिनट्स टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, 20 मिनट से ज़्यादा, 20 तो मैक्सिमम है, हम 10 से 15 तक ही रखते हैं, 20 मिनट्स तो मैक्सिमम है, 20 मिनट्स तक तो बहुत रेयर करते हैं हम, 10 से 15 मिनट ही बहुत होता है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट तक लगाएंगे और 20 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाएंगे टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, वरना ओवर हीटिंग हो जाएगी, बर्न होने के चांस रहेंगे। एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रॉपर बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट हीट पैक लगाने से पहले भी उसको प्रॉपर पानी वानी पीना चाहिए और आफ्टर भी, क्योंकि इसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस रहते हैं ड्यू टू द वेसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की बात करें हम तो। इतना ही था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। बाकी मॉइस्ट हीट पैक और ड्राई हीट पैक दोनों ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं कि इसको किस कंडीशन में देते हैं, किसको में नहीं देते हैं। हॉट पैक क्या होता है, हॉट पैक ड्राई हीट पैक होता है, और जो मॉइस्ट हीट पैक वो वेट थेरेपी होती है, वेट हीट थेरेपी होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारी कवर हो चुकी है। ड्राई हीट वाली जो थी, हॉट पैक जो था वो लास्ट वीडियो में हो गया था, और मॉइस्ट पैक हमारा इस वाली वीडियो में कवर हो गया है।